अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर हमने ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 पढ़ा, 10 पढ़ा और फिर हमने लास्ट लेक्चर में आपको ग्राफ सिखाया था, साइन ग्राफ, जिसमें मैंने आपको चार चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी। आपके पास एक एम्पलीट्यूड था, पीरियड था, वर्टिकल शिफ्ट जिसमें अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट था, और फेज शिफ्ट जिसमें फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट था। पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल क्या होती है, हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था वो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ का लेक्चर कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को और मज़ीद आगे लेके चलेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को इन डिटेल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट में हमने आपको जहाँ से छोड़ा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ वही टॉपिक है। ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ मॉड्यूलस साइन कॉस कोसेक एंड सेक पीरियड विल बी हाफ। इसका क्या मतलब है? मॉड्यूलस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस? मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.4 आपने पढ़ा था बेटा। मॉड्यूलस, मॉड से जो करते हैं, या फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर, या सेकंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 9 वेक्टर क्या होता है? आपने मॉड्यूलस पढ़ा हुआ है, नहीं तो आप साइंस के अंदर ही पढ़ के आए। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस मींस एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, कि अगर वैल्यू नेगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। एग्जांपल सेकंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 2 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टेंस अगर नेगेटिव भी आ रहा है, एरिया कभी नेगेटिव भी आ रहा है, तो हमेशा से क्या लेते हैं? पॉजिटिव ही लेते हैं। मॉड्यूलस मीन पॉजिटिव वैल्यू, अगर वो नेगेटिव है भी तो उसको एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब मुझे बताओ, इसने कहा हुआ है कि अगर मॉड्यूलस का सीन है, मॉड्यूलस का केस है, तो साइन कॉस कोसेक एंड सेक इनके पीरियड क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको इस डायग्राम से। मुझे ये बताओ, आप लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं साइन का ग्राफ है, और आप ये बात जानते हो ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई। और हम ये बात जानते हैं साइन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। पीरियड मीन एक कंप्लीट साइकिल, तो ये अपनी कंप्लीट साइकिल कर रहा है 2 पाई में कर रहा है। लेकिन अगर मॉडुलस जरा सीन हो जाए, मॉडुलस मीन पॉजिटिव वैल्यू, तो आप मुझे बताएं ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, अब अपर साइड है, लेकिन ये बिलो है, ओरिजिन के बिलो है, इस मीन पोजीशन के बिलो है, तो ये नेगेटिव है। क्योंकि नेगेटिव भी क्या हो जाता है? मॉडुलस है पॉजिटिव, तो ये नीचे वाले से कहां बन जाएगा? ऊपर ही बन जाएगा। इट मींस ये यहां पर ही आ जाएगा। तो जब ये यहां पर आ जाएगा, ये चीज जो डाउनवर्ड है ये भी अपवर्ड आ जाएगी, तो इसका मतलब साइकिल तो यही कंप्लीट हो गई। क्यों कंप्लीट हो गई? क्योंकि जब ये यहां पर अपना बिहेवियर आएगा तो ये तो सेम बिहेवियर रिपीट कर रहा है ना अपना। इसका मतलब अगर मॉड्यूलस होता तो ये अबव आ जाता, और ये अबव आता तो ये कंप्लीट साइकिल पाई पे ही हो जाती, क्योंकि ये सेम एज इट इज हो जाता है। जब यहाँ पर रिपीट करता है तो एक नई साइकिल बन जाती। तो क्या 2 पाई से पाई बन गया, और 2 पाई से पाई मतलब इसका पीरियड हाफ हो गया। तो याद रखिएगा कभी ये एमसीक्यूज आए कि मॉड्यूलस लगा हुआ हो, तो चाहे साइन हो, कॉस हो, चाहे सेक हो, कोसेक हो, इनके पीरियड क्या हो जाएंगे बेटा? हाफ हो जाएंगे। क्लियर है? tan कॉट तो क्या होगा ये मैं आपको आगे ग्राफ में बताऊंगा। अच्छा ना, अब मैंने एक फॉर्म लिखी हुई है, ये बेटा नेक्स्ट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये एक फॉर्म है a sin x plus b cos x equals to capital R sin x plus alpha। सही है ना? इसका मतलब ये फॉर्म इसके इक्वल है। मैं आपसे कहता हूं 10 के 10 नोट ले रहे हैं या 100 का 1 नोट ले रहे हैं, दोनों इक्वल है। इसी तरह ये लेफ्ट और राइट एक दूसरे के इक्वल है। इसमें जो कैपिटल आ रहा है दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें जो अल्फा दैट इज एंगल tan इनवर्स b अपॉन a। अगर आप नोट करें ये कैपिटल में क्या शो कर रहा है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोफिशिएंट है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल है। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या शो करता था? एम्पलीट्यूड। क्या शो करता था बेटा? ये एम्पलीट्यूड। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोफिशिएंट है वो क्या शो करता है? एम्पलीट्यूड। और जो भी एंगल का कोफिशिएंट होता है क्या शो करता था? पीरियड। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक टर्म लिखी होती थी वो क्या शो करता था? वर्टिकल शिफ्ट। और जब भी एंगल के साथ कोई टर्म होती थी वो क्या शो करता था? फेज शिफ्ट। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोफिशिएंट है तो ये एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। और यहाँ पे ये एंगल के साथ टर्म है साइन एंगल एक्स है, इसके साथ एक और टर्म है एंगल में एक टर्म है अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा क्या शो कर रहा है? फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट शो कर रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है एग्जांपल जो कैसे यूज करें। ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में sin x + √3 cos x, और आपसे ये पूछते हैं इसका एम्पलीट्यूड निकालें, इसका फेज शिफ्ट निकालें, या इसकी इक्विवेलेंसी को चार ऑप्शन देता है कि किसकी इक्वल है ये। तो आपने देखा यार ये तो इस फॉर्म के इक्वल लग रहा है,
यहाँ पे साइन एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। तो a की, अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ पे cos x का कोफिशिएंट जो कि b है, तो यहाँ पे cos x का कोफिशिएंट क्या है √3, तो b की वैल्यू क्या होगी √3। और ये बात तुम जानते हो, अगर तुम्हें a और b मालूम हो जाए तो तुम कैपिटल R भी निकाल सकते हो, डेट इंडिकेट एम्पलीट्यूड, तुम अल्फा भी निकाल सकते हो, डेट इंडिकेट फेज शिफ्ट। तो मैंने कहा r = √a² + b², व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b √3। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, 1 + 3 is 4 और √4 is 2। तो कैपिटल R की वैल्यू क्या आ गई 2। इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या आ गया 2। अल्फा क्या है tan इनवर्स b/a, b क्या है √3, a क्या है 1, हर एक के नीचे होता है 1 जब कुछ ना हो। यहाँ तो है लिखा भी है √3/1 लिखे या √3 लिखे, एक ही बात है। और tan इनवर्स √3 फर्स्ट लेक्चर में विदाउट कैलकुलेटर सिखाया था कि tan क्या होता है sin/cos। sin, अगर मैं आपसे बात करूं sin की, तो sin/cos tan इनवर्स √3 होता है बेटा 60 डिग्री। इसको हम π/3 रेडियन में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कैपिटल R की वैल्यू आ गई 2, दैट इंडिकेट्स एम्पलीट्यूड। अल्फा की वैल्यू आ गई π/3, दैट इंडिकेट फेज शिफ्ट। तो ये एमसीक्यू इस तरह कर सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो आप कैपिटल R की वैल्यू निकाल लें 2 आ गई। ये इस तरह कर सकते हैं, इसका फेज शिफ्ट क्या है, तो अल्फा की वैल्यू निकाल लें, दैट इज π/3। या ये इस तरह भी आ सकता है, ये किसके इक्वल है, तो देखो ये इसके इक्वल था कैपिटल R sin एंगल x + अल्फा। तो देखें क्वेश्चन लिखा है अपनी जगह पर, r की जगह क्या आ गया कैपिटल R की जगह 2, sin की जगह sin रहा, x की जगह x रहा, अल्फा की जगह क्या गया π/3। तो तीन तरह के क्वेश्चन बन गए। इस क्वेश्चन को देख के ये तीन तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन, या बोलेगा एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालें, या कैपिटल R निकालें, या बोलेगा फेज शिफ्ट निकालें, या अल्फा निकालें, या ये फॉर्म किसके इक्वल है वो बता दें। क्लियर है? तो जनाब लास्ट टाइम हमने आपको एम्पलीट्यूड, पीरियड, नंबर ऑफ साइकिल, आपको फेज शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट सब सिखा दिया था। अब मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं साइन के अलावा भी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है रिमेनिंग 5, टोटल 6 है, साइन पढ़ लेगा, रिमेनिंग 5 को डिटेल में बताऊंगा क्या होते हैं। जैसे हमारे पास हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है 6, sin, cos, tan, cot, sec, cosec। तो ये आपके साथ आपके पास ग्राफ बना हुआ है, ये जो आपके पास ग्राफ है ये है साइन का। ये किसका ग्राफ है? साइन का। ये साइन का ग्राफ बना हुआ है। तो साइन का ग्राफ डिटेल पढ़ चुका, सो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप ये बात जानते हो कि ये 0 है, ये 90 पे मैक्सिमम होता है π/2 पे, ये पाई हो गया, और 270 डिग्री पे ये मिनिमम होता है -1, दैट इज 3π/2, और ये 2π हो गया एक कंप्लीट साइकिल, जब इसका पीरियड क्या है 2π। क्योंकि साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग है, जबकि मैंने आपसे कहा था कॉस क्या होता है डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। क्या मतलब? अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, मुझे ये बताइए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 0 से वैल्यू बढ़ गई 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1/2 से ग्रेटर है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और एंगल बढ़ा वैल्यू बढ़ती जा रही है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ती जा रही है। जबकि cos में क्या है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा था साइन और cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1, 0 नहीं -1। अब मुझे बताइए cos 0 पे 0 डिग्री पे cos क्या दे रहा है 1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो ये देखें, ये ग्राफ है cos का, ये ग्राफ है cos का, इसको कोसाइन भी पढ़ते हैं लोग, कोसाइन का ग्राफ है या cos कह लें एक ही बात है, कोसाइन कहें या cos कहें एक ही बात है। तो मुझे ये बताइए, यहां पर आप नोट करें 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये 1 है बेटा, यहां पर ये 1 है, तो 0 डिग्री पे 1 मिल रही है वैल्यू। और फिर हम आगे जाते हैं cos 30 डिग्री पे, तो √3/2, 1 से कम हो गई वैल्यू, एंगल बढ़ रही है वैल्यू कम हो रही है। फिर हम और आगे जाते हैं cos 45 पे, तो ये हो गई 1/√2। फिर हम और आगे जाते हैं cos 60 पे, ये हो गई 1/2, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू छोटी हो रही है। तो देखें यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू छोटी होती जा रही है। और फिर हम cos 90 पे जाते हैं तो ये हो जाता है 0, क्या हो जाता है ये 0, इसका मतलब cos 90 में इसकी वैल्यू क्या है 0। तो देखें ये है π/2 90 डिग्री, तो cos 90 वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। और अगर मैं cos 180 की बात करूं तो cos 180 भी होता है वैल्यू -1, ये हो गया पाई। और
अगर मैं बात करूँ इसकी, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं बना हुआ है, ये सुबह कंप्लीट कर दो ग्राफ को, ये कंप्लीट ग्राफ है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ये हो गया 90, ये हो गया 180, और यहाँ मैं बात करूँ ये है 270, 3π/2। अगर कैलकुलेटर में चेक करेगा cos 90 भी 0 देता है, cos 270 भी 0 देता है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले कोएफिशिएंट की, तो ये आ गया आपके पास 2π, 2π में 360। तो आप चेक करेंगे cos 360 भी आपको 1 ही आंसर दे रहा होगा। अच्छा जी, इसका मतलब ये भी अपनी एक कंप्लीट साइकिल 2π पे कर रहा है। कंप्लीट क्यों? देखे ना, यहाँ से ये आया, अभी नीचे गया, इसने बिहेवियर रिपीट नहीं किया, फिर ये ऊपर गया, इसने बिहेवियर रिपीट नहीं किया। लेकिन यहाँ से अगर मैं इसको ग्राफ को कंटिन्यू करता, अगर इफ, तो मैं दोबारा कंटिन्यू करता इसको यहाँ से, तो आप नोट करें ये चीज यहाँ से दोबारा बनना स्टार्ट हुई है। इसका मतलब बेटा ये है कि ये 2π के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर रहा है साइकिल को। तो इसका मतलब इसकी एक कंप्लीट साइकिल है 2π पे, दैट इज व्हाई इसका पीरियड भी क्या होता है 2π। हमारे पास साइन का पीरियड क्या है 2π, कॉस का पीरियड क्या है 2π, क्योंकि ये अपनी 2π पे कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट साइकिल करते हैं। क्लियर है? बाकी अगर sin 3 sin x आ जाए या sin 3x आ जाए, वो मैं लास्ट लेक्चर बता चुका हूँ कि पीरियड कैसे निकालते हैं। अगर एंगल में मल्टीप्लाई है तो पीरियड में डिवाइड करते हैं, अगर एंगल में डिवाइड है तो पीरियड में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये साइन का ग्राफ हो गया, ये कॉस का ग्राफ हो गया, बाकी सब बातें वही है, वही सेम एम्पलीट्यूड है, वही सेम फेस शेप, वर्टिकल शेप, और वही आपके पास पीरियड्स है। क्लियर है? सब नंबर ऑफ साइड सब सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा साइन का ग्राफ हो गया, ये हमारे पास कोसाइन कॉस का ग्राफ हो गया। ये जो आपको प्यारा सा ग्राफ दिख रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है, मैं भी आपको समझाऊंगा। ये है tan का ग्राफ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको डॉटेड लाइन बनाई है, रेफरेंस देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लाइन नहीं खींची हुई थी, लाइन ड्रॉ नहीं हुई थी, तो मैंने रेफरेंस देने के लिए ये जितने भी ये रेड से एक्स एक्सिस है, ये रेड से वाई एक्सिस है, ये मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन बनाई है, सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए। क्लियर है? ये हमारे ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये डॉटेड लाइन है। ये सिर्फ ग्राफ को सही बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बनाया मैंने। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये किसका ग्राफ है? tan का ग्राफ है बेटा, ये आपके पास है tan का ग्राफ, ये tan का ग्राफ है। से इसको टेंजेंट भी कहते हैं लोग, टेंजेंट या tan। अब ये क्या चीज है? अच्छा, एक बात नोट करें, पहली बात, ये तो क्लियर हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, डॉटेड लाइन रेफरेंस के लिए बनाई है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन लाइन, ग्रीन मार्कर से बना हुआ बेटा, तो एक चीज, ये टूटा हुआ ग्राफ लग रहा है, डिसकंटिन्यू ग्राफ लग रहा है। जबकि यहाँ नोट करें साइन में, तो ये कंटिन्यू चल रहा है, इवन इसके बाद जाएगा तो जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। जब ये कॉस की बात करें तो कॉस भी देखिए, यहाँ पे जाते थे, यहाँ स्टार्ट होगा, आगे एक और साइकिल आएगी, तो जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। That is why, एक और MCQ याद रखिएगा, that is why, that is the reason the graph of sine, the graph of cos और cosine are discontinuous. Sine का ग्राफ, सॉरी कंटिन्यूअस, साइन का ग्राफ भी कंटिन्यूअस होता है, कोसाइन का ग्राफ भी कंटिन्यूअस होता है, जबकि tan का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यू होता है। क्यों होता है? आपको साफ दिख रहा है, क्या मतलब है देखते हैं। और ये डिसकंटिन्यू क्यों होता है यही बताऊंगा आपको लॉजिक, इसकी भी लॉजिक दूंगा, डिसकंटिन्यू क्यों होता है। जरा ये नोट करें, यहाँ पे ये गया, इसके बाद यहाँ से आना चाहिए था जहाँ पे एंड हो रहा है, जबकि यहाँ पे जाने के बाद ये बुक खत्म हो गया, वैनिश हो गया, गायब हो गया, फिर ये यहाँ से आ रहा है, फिर ये तो गलत मूव है। ये एक ही टर्न ग्राफ है, लेकिन पहले ये पार्ट है, फिर ये एक पार्ट है, फिर ये एक अलग पार्ट है। ये क्या वजह है कि ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है और वो कंटिन्यूअस क्यों है? सही है ना? ये आपके आज के लेक्चर में सब क्लियर हो जाएगा आपको। पहले हम इसके बाद करते हैं ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ क्यों है। बेटा ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ इसलिए है क्योंकि अगर आपको पता हो, अगर आप जानते हो, या अगर अभी आपके पास कैलकुलेटर है, तो tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी कैसे होती है। अगर आप अभी अपना कैलकुलेटर यूज करेंगे तो tan 90 मैथ्स एरर दे देगा, और आप समझोगे कि हर मैथ्स एरर इन्फिनिटी होता है, जबकि हर मैथ्स एरर इन्फिनिटी नहीं होता। मैथ्स एरर मीन कैलकुलेटर में एक प्रोग्रामिंग होती है, इन्फिनिटी प्रोग्राम में नहीं इंस्टॉल होता, दैट इज उसको एरर दे देता है, लेकिन हर एरर इन्फिनिटी नहीं होता। तो सर आप कैसे कह सकते हैं tan 90 इन्फिनिटी होता है? मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको बेटा, tan मतलब sin अपॉन cos, आप sin 90, इसका मतलब tan 90 बराबर होगा sin 90 अपॉन cos 90 के, और sin 90 क्या होता है 1, cos 90 क्या होता है 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी, दैट इज व्हाई tan 90 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी।
और आप ग्राफ में इन्फिनिटी को ड्रॉ नहीं कर सकते। आप इस ग्राफ में इन्फिनिटी को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हुआ कुछ यूं है, अगर मैं आपसे बात करूं tan 0 की, tan 0 मींस sin 0 upon cos 0, sin 0 क्या होता है 0, cos 0 का 1, 0 upon 1 is 0, that is why the 0 डिग्री पे वैल्यू भी 0 आ रही है। फिर हम आगे जाते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं tan एंगल बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम tan 90 में जाते हैं तो tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो जरा नोट करें, ये 0 डिग्री था, ये फर्स्ट जो डॉटेड लाइन है ये 90 डिग्री को शो कर रही है। आई मीन टू से, मेरा मतलब ये है बेटा कि यहाँ तक एंगल 90 डिग्री है, और अभी बात जानते हैं tan 90 पे वैल्यू क्या आती है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यू होने की वजह ही इन्फिनिटी है, मैं इन्फिनिटी को ड्रॉ नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, tan 90 के पास आके इसको छोड़ दिया। इसका मतलब ये कहीं दूर जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कॉपी से बाहर निकाल दूं और वो तो इन्फिनिटी हो जाए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा, ये कहीं चले गया, तू इन्फिनिटी को आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द रीजन ये ग्राफ डिसकंटिन्यू होता है, क्योंकि इसमें tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी, जबकि साइन और कॉस में कोई भी वैल्यू लें कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगा। साइन और कॉस में कोई भी एंगल ले लें कभी भी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आएगी। दैट इज व्हाई साइन और कॉस कंटीन्यूअस ग्राफ है, जबकि tan में आप 90 डिग्री पे देखने आपको इन्फिनिटी मिल जाता है, जिसकी वजह से डिसकंटिन्यू हो जाता है। क्लियर है? फिर आप बात करेंगे, देखिए चार डॉटेड लाइन है। फर्स्ट डॉटेड लाइन में मैंने बनाया 90 डिग्री, सेकंड डॉटेड लाइन 180 डिग्री, थर्ड डॉटेड लाइन 270 डिग्री एंड फोर्थ वन इज 360। अब ऐसी, अच्छा जनाब अब जरा नोट करें, tan 180 होता है 0, कैसे? अगेन tan 180 मतलब sin 180 अपॉन cos 180, और sin 180 होता है 0, cos 180 होता है -1, 0 अपॉन -1 इज 0। तो देखिए 0 था, लेकिन 90 के बाद 180 से वैल्यू 90 के बाद, देखिए ना ये 90 था, ये 180 था, 90 और 180 के दरमियान tan की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेकिन नेगेटिव में। तो आप जरा नोट करें फर्स्ट लेक्चर, 90 डिग्री और 180 डिग्री, 90 से 180 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो देखिए सारी भी नेगेटिव आ रही है। देखिए हर चीज उससे रिलेट है। अगर अभी कौन से बन रहे हैं, वो जो हमने 9 चैप्टर में कोऑर्डिनेट पढ़ा था, क्वाड्रेंट, फिर कैलकुलेटर आपके पास है, ग्राफ आपके पास है, सब एक ही बात कर रहे हैं। तो वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन नेगेटिव में कर रही है। अब सवाल ही पैदा होता है कि साइन का पीरियड 2 पाई, क्योंकि वो अपनी कंप्लीट साइकिल 2 पाई में कर रहा है, कॉस का पीरियड 2 पाई, क्योंकि वो अपनी कंप्लीट साइकिल 2 पाई में कर रहा है, tan का पीरियड था पाई, इसका मतलब tan भी अपनी कंप्लीट साइकिल पाई में कर रहा होगा। जी जनाब, ये देखें जरा, अब जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होता है तो जरा ये चीज देखें और ये चीज देखें, क्या ये अपने बिहेवियर को रिपीट करने लग गया? अगर ये अपने बिहेवियर को रिपीट करने लग गया, इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट के बाद एक नई साइकिल स्टार्ट हो गई है, पुरानी साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, क्योंकि इसने बिहेवियर रिपीट कर दिया। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ये इसका एक कंप्लीट साइकिल हो गई है, तो इसका ये पीरियड है। दैट इज व्हाई द पीरियड ऑफ tan थीटा इज पाई। तो इस पूरे ग्राफ में tan की दो साइकिल है, एक ये साइकिल और ये साइकिल। क्लियर हुई मेरी बात? दैट इज द रीजन ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है, तो इन्फिनिटी की वजह से एक कंप्लीट साइकिल इसकी पाई पे होती है। दैट इज इसका पीरियड क्या होता है? पाई। क्लियर है? चलिए जनाब आगे चलते हैं। ये जो ग्राफ बना हुआ है बड़े इंटरेस्टिंग, 3 ग्राफ बने हुए हैं, ये कॉट का है, ये सेक का है, ये कोसेक का है। हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, सही है ना? हम इसको डिस्कस करते हैं। ये tan का ग्राफ है, ये आपके पास सेक का ग्राफ है, ये आपके पास कोसेक का ग्राफ है। चलिए ना, पहले ये ग्राफ पड़ा हुआ है, ये आपके पास है कॉट का। किसका ग्राफ है ये? कॉट का, कोटेंजेंट भी कहते हैं। ये कॉट का ग्राफ है, ठीक है? ये कॉट का ग्राफ है हमारे पास, कोटेंजेंट भी कहते हैं इसे, ये कॉट का ग्राफ है। अब मुझे बताइए कॉट क्या होता है? कॉट होता है tan का इनवर्स, tan का रेसिप्रोकल। कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। इसका मतलब कॉट होगा cos अपॉन sin या 1 अपॉन tan, एक ही बात है, cos अपॉन sin। और अगर बात करूं 0 की, कॉट 0 की, तो cos 0 अपॉन sin 0 होगा, cos 0 अपॉन sin 0 होगा, और cos 0 होता है 1, sin 0 होता है 0, और 1 अपॉन 0 क्या होगा? इन्फिनिटी। दैट इज व्हाई देखिए 0 डिग्री पे ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, और ये स्ट्रेट क्यों जा रही है? क्योंकि ये इन्फिनिटी को शो कर रहा है, ये इन्फिनिटी को शो कर रहा है, ये इस चीज को इन्फिनिटी को शो कर रहा है, ठीक है ना? ये इन्फिनिटी को शो कर रहा है। क्लियर है? अच्छा है ना? अब मुझे बताएं
जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ, सही है ना, जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ आप मुझे